नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। इन दिनों पूरे भारत में एक ही बात की चर्चा है और वह है जातिगत जनगणना की चर्चा। बिहार की सरकार ने इसे 2 अक्टूबर को जारी कर दिया और इसके बाद फिर शुरू हो गया राजनीतिक क्रियाकलाप। एक पक्ष दूसरे पक्ष को किस प्रकार से इसे पटकनी दे देंगे, इसकी तैयारियां शुरू हो गई। और ख़ास करके ये इंडिया गठबंधन के कुछ 3 प्रमुख दल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, और मुख्य तौर पर इंडिया गठबंधन में इन्हीं तीनों का बोलबाला रहता भी है। इनके हाथों तो मानो तुरुप का इक्का लग गया हो इस जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के साथ, और इन्हें लग रहा है कि अब ये इसके सहारे बीजेपी के अन्य राज्यों की सरकारों के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी वहाँ से चलता करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन बादशाहत कायम करने के लिए ताश के खेल में भी 3 इक्के की ज़रूरत होती है, या तो तुरुप का एक इक्का है। अभी 2-2 इक्के किसके पास हैं? हो सकता है कि कल बीजेपी ही इसे निकाल दे। लेकिन बीजेपी की चर्चा अगले एपिसोड में। आज सिर्फ इंडिया गठबंधन के इन 3 घटक दलों की चर्चा, जिन्हें इसके सहारे बहुत कुछ मिल गया हो, और वास्तव में ये मिला भी। जैसा कि इन लोगों ने शुरू से ही ओबीसी कार्ड खेलना प्रारंभ किया था और उसके अनुरूप ही ये आंकड़े भी आए। हालांकि अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर किसी खास जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वह है यादव की जनसंख्या 14.26%। और यह संख्या पिछले बार हुए जातिगत गणना 1931 से ज़्यादा है। बात अगर लालू यादव की कर ली जाए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जब से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया महागठबंधन के रूप में और बीजेपी को सत्ता से च्युत किया, तो फिर तभी से यह ख्वाब देखने लगे कि आज न कल मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को मिल जाएगी। लेकिन नीतीश जी भी घाघ निकले। कितनों ही प्रयास किया आरजेडी के नेताओं के द्वारा तेजस्वी या लालू यादव ने कि कुर्सी खाली करो, तेजस्वी को कुर्सी दो, तरह तरह के बयानबाजियां हुई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने तो कह दिया कि 26 के चुनाव के बाद ही कुछ किया जाएगा, इसमें 25 तक के लिए तो वो इसमें हैं ही, और फिर चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके हिसाब से तय होगी कुर्सियां। और जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की बात आ रही थी, और तब तेजस्वी यादव को लग रहा था कि कुर्सी खाली होगी, लेकिन वहाँ भी इन्होंने इनकार कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे नहीं हैं। लेकिन अब अगर इस आंकड़े को देखें, जातिगत आंकड़ा जो आ गया है, तो बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से आरजेडी अब नीतीश कुमार को कुर्सी से चलता कर सकते हैं, यह कहते हुए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सबसे बड़ी जाति बिहार में कोई है तो वह यादव है, और उसे ही सबसे बड़ा पद जो मुख्यमंत्री का होता है किसी राज्य में वह मिलना चाहिए। तो बड़े अहिंसात्मक तरीके से नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है और फिर तेजस्वी को उस पर बिठाया जा सकता है। अब बात अगर राहुल गांधी की करें तो इन्हें तो मुँह मांगा वर मिल गया। पहले ही से 90 सचिवों की बात कहा करते थे, उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी क्यों, और अब कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी 84, और फिर 90 सचिवों में से 3 ही क्यों, और फिर 5% बजट ही क्यों। लेकिन शायद राहुल गांधी को एक आदत है कि वो जब किसी बात को पकड़ते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि जनता ऊब न जाए। चौकीदार चोर है की बात हो या फिर अडानी की बात हो, ये एक मुद्दे को पकड़कर
घसीटते रहते हैं। और ये अब नया मुद्दा ओबीसी वाला कुछ दिनों से इन्होंने पकड़ रखा है, लेकिन शायद इन्हें यह पता हो या ना हो कि जिस 90 में से 3 ओबीसी की बात कर रहे हैं, उस 90 में से कुछ सचिव एससी भी होंगे, कुछ सचिव एसटी भी होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो इतने इतने सचिवों के रहते बिहार की जनसंख्या में सवर्णों की जो जनसंख्या है वह 1931 के मुकाबले घटी क्यों? राहुल गांधी को इसका भी जवाब देना होगा। ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है, हर किसी की बात होनी चाहिए, लेकिन सवर्णों की जो जनसंख्या वहाँ घटी है बिहार में, इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना होगा। और नहीं तो फिर सवर्णों के वोट उन्हें कितने मिलेंगे यह उन्हें सोचना होगा। अब बात अगर नीतीश कुमार की जाए कि उन्हें इस अस्त्र से क्या मिल सकता है, बीजेपी को हटाने का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, या तो जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा या अभी जो राज्यों के चुनाव होने हैं उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो इनका कद बढ़ना तय है। जो पिछले दिनों से इनके पर कतरे चले जा रहे थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना तो दूर, संयोजक के जिस पद को ये सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, इन्हीं के कारण 28 दलों का यह इंडिया गठबंधन बना, लेकिन अभी तक इन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। न सिर्फ संयोजक बनाया गया बल्कि लालू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई संयोजक होंगे, और उसमें यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार मेन संयोजक होंगे। तो ये जो प्रतिष्ठा में उनकी कमी आई थी वह तो कम से कम अब एक बार इंडिया गठबंधन के अंदर तो उनको मिलना तय है। और इसके लिए वे जगह जगह प्रचारित भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया जो किसी राज्य ने नहीं किया था। भले ही कांग्रेस शासित कई राज्यों ने भी जातिगत जनगणना कराए हैं, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं, और नीतीश कुमार ने वह कर दिया है। तो 2024 की बात अगर न करें तो इंडिया गठबंधन के अंदर तो इनका कद बढ़ना तय है।